filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2 जहाज जकार्ता में। इंडोनेशिया वाले कह रहे हैं भाई तुम अपने जहाज नहीं ले जा सकते। 2021 से पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए थे ही नहीं इनके पास। फिर किसी ने बोला कि साहब देखिए पार्किंग फीस 15 मिलियन की है, लेकिन हवाई जहाज की कॉस्ट इससे कम है, तो बेहतर यही है कि आप हवाई जहाज को खरीद लो। उन्हीं की पार्लियामेंट, उन्हीं की नेशनल असेंबली में ये अनाउंसमेंट करते हैं उन्हीं के मंत्री कि साहब 90% जो हमारे पायलट्स हैं उनके लाइसेंस, ये तो स्कूल पास आउट नहीं है, इन्होंने स्कूल पास नहीं करा, इनको पायलट का लाइसेंस कैसे मिल गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन खबरें। हमास के बारे में एक खबर आई है, बड़ी दुखद है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। इससे यह पता लगता है कि हमास एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकवादी गिरोह, वो कैसे सोचता है। लोगों का कहना है अभी तक इसका पुष्टिकरण नहीं हुआ है, अभी तक कोई इसका डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन खबर बड़ी पक्की ये है कि जो 7 अक्टूबर को अटैक हुए थे उसके पहले हमास ने पोजीशंस ली थी इजरायली स्टॉक पे। अब आपको पता है कि हिंडनबर्ग ने क्या करा था अडानी ग्रुप के साथ, आपको पता है ना। हिंडनबर्ग ने भी ऐसी शॉर्ट सेलिंग करी, पोजीशंस ली और फिर ऐसी रिपोर्ट जारी करी जिससे कि अडानी का स्टॉक गिर गया। यही काम हमास ने करा था। हमास ने क्या करा कि हमास को पता था कि 7 तारीख को ये लोग अटैक करेंगे, प्लान पूरा था। उसके कुछ दिन पहले हमास ने या हमास के एफिलिएटेड ग्रुप्स ने ऐसी पोजीशन ली इजरायली स्टॉक्स की जिससे ये मैक्सिमम फायदा उठा पाए। अटैक हुआ, स्टॉक्स का दाम गिरा और डिफरेंस खा गया हमास। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इजराइल मना कर रहा है, इजराइल कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक खबर बहुत स्ट्रांग है इजरायली सोशल मीडिया में और जगह भी सोशल मीडिया पे, और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर करा है। दूसरी खबर है दोस्तों चीन के बारे में, और चीन को लगा है बहुत बड़ा झटका, पेट पे लात पड़ी है चीन की। आईफोन 16 की जो बैटरी है, एप्पल का कहना है कि अब वो बनाएगा भारत में। ये हुआ क्यों? क्या चाइना बुरी बैटरीज बनाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तक चाइना ही बनाता आ रहा है आईफोन की बैटरी। अब ऐसा हुआ क्या कि एप्पल ने अचानक डिसाइड करा कि चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करनी है। दोस्तों ये बात कई बार हम पहले भी कर चुके हैं कि चाइना का जो राइज है, जो चाइना उठा है, चाइना जो इकोनॉमिक सुपर पावर बना है आज की तारीख में दुनिया का, वर्ल्ड का, जिसको हम कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, सेकंड लार्जेस्ट, वो चाइना है। वो चाइना के पास इतना पैसा कहां से आया? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईपी थेफ्ट, ये कुछ 2-3 तरीके हैं जिससे चाइना ने अपनी ये बेशुमार दौलत बनाई। और ज्यादातर पैसा आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से या फिर यूरोप से। ये पैसा ऐसे आया कि यहां की कंपनीज, अमेरिका की कंपनीज और यूरोप की कंपनीज पैसा देते थे चाइना को, उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे अपने आइटम्स की, वो वापस चाइना भेजता था उनके देश और चाइना पैसे कमाता था। यानी कि माइक्रोवेव ओवन से लेकर, गाड़ियों से लेकर, मोटरसाइकिल से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, ऐसी कौन सी चीज है जो चीन में नहीं बनती? चीन बन गया दुनिया की फैक्ट्री। आज भी चीन है दुनिया की फैक्ट्री। लेकिन ये एक भस्मासुर था जिसने फिर अमेरिका को भस्म करने की कसम खा ली। अमेरिका से पैसे कमाए, अपनी फौज में वो पैसा लगाया, अब अमेरिका की ओर आंखें दिखाना शुरू कर दिया चाइना ने। अब अमेरिका को यह लगा कि अगर चीन को कंट्रोल करना है तो कैसे होगा कंट्रोल चीन? रावण को अमर होने का वरदान मिला था। इसी प्रकार से जो चीन है, चीन को अगर मारना है तो चीन की इकोनॉमी मारो। अगर चीन की इकोनॉमी को नहीं मारोगे और मिलिटरीली यानी कि फौजी तौर पे चीन का सामना करोगे तो फिर दुख झेलना पड़ेगा। अमेरिका ने यही सबक सीखा और अमेरिका ने धीरे धीरे करके अपनी कंपनीज को यह बोल दिया कि साहब आप चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटाइए, तो कुछ ताइवान चली जाएगी, कुछ साउथ कोरिया चली जाएगी, कुछ इंडिया आ जाएगी, कुछ इंडोनेशिया चली जाएगी, कुछ थाईलैंड चली जाएगी। अलग अलग देश हैं, फिलीपींस भी है उसमें बहुत बड़ा एक दावेदार मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये सब हो रहा है और चीन से धीरे धीरे कंपनियां हट रही हैं। चीन को इससे बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। क्या चाइना से पूरी मैन्युफैक्चरिंग हट गई? नहीं दोस्तों, इतना आसान नहीं है। इसमें 10 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी भी दुनिया की जो सप्लाई चेन है चाइनीज डिपेंडेंट है, चाइना पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो गया है और तेजी से ये फुर्ती पकड़ रहा है प्रोसेस। आपने सुना होगा किस तरीके से एलॉन मस्क ने बोला है कि अब टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो भारत में बनेंगी। आपको क्या लगता है, चाइना का मूड इससे अच्छा हुआ होगा कि चाइना का मूड बुरा हुआ होगा? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट्स में लिखिए। तीसरी चीज, मजेदार खबर,
पाकिस्तान के 2 जहाज जकार्ता में, PIA के, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2 जहाज जकार्ता में। इंडोनेशिया वाले कह रहे हैं भाई तुम अपने जहाज नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम लोगों ने पार्किंग फीस नहीं दी, और पार्किंग फीस हो गई साहब $15 मिलियन से ज्यादा। $15 मिलियन। 2021 से पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए थे ही नहीं इनके पास। फिर किसी ने बोला कि साहब देखिए पार्किंग फीस 15 मिलियन की है, लेकिन हवाई जहाज की कॉस्ट इससे कम है, तो बेहतर यही है कि आप हवाई जहाज को खरीद लो, तो फिर पार्किंग फीस निपट जाएगी। पाकिस्तान ने फिर कहीं से पैसे वैसे जुगाड़ करे और उसने वो हवाई जहाज खरीद लिया। दोस्तों ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि एक और कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वीडियो खत्म करने से पहले। कुछ साल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक चेयरमैन था, उसने एक जहाज लिया। ध्यान से सुनिएगा कहानी, बिकॉज दिस इज अ ट्रू स्टोरी, और आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि मैं सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का चेयरमैन था, जाहिर सी बात है सीनियर मोस्ट ऑफिसर। उसने एक जहाज लिया, जहाज में बैठा, पायलट को बैठाया और उस जहाज को ले गया यूरोप। काम से गया तो लोगों को लगा कि वापस आएगा, पता लगा काम क्या था, उसने वो जहाज बेच दिया। PIA का जहाज उसने यूरोप में बेच दिया, पैसे जेब में रखे और वहीं पे सेटल हो गया। ये कहानी है PIA की दोस्तों। और यहां पे सिर्फ यही नहीं, एक दिन उन्हीं की पार्लियामेंट में, उन्हीं के नेशनल असेंबली में ये अनाउंसमेंट करते हैं उन्हीं के मंत्री कि साहब 90% जो हमारे पायलट्स हैं उनके लाइसेंस, ये तो स्कूल पास आउट नहीं है, इन्होंने स्कूल पास नहीं करा, इनको पायलट का लाइसेंस कैसे मिल गया? सब फर्जी पायलट के लाइसेंस लेके हवाई जहाज हवा में उड़ा रहे हैं दोस्तों। तो ये थी PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कहानी, जिसको पाकिस्तानी खुद मजाक मजाक में कहते हैं कि मुझे बताया एक पाकिस्तानी ने कि हमारे यहां बहुत पुराना जोक है कि मेजर साहब PIA डज नॉट मीन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, PIA मीन्स प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। आप बैठ गए, आप निपट गए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर मजा आया तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।